Good morning, everybody. Dear student, today we will start our next unit, that is atom and molecules. तो आज हम एटम और मॉलिक्यूल्स को शुरू करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। तो बच्चों, आप उन सभी दोनों चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, उनका एनसीईआरटी पोर्शन कीजिए और उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी कीजिए। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्टली हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर ही लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के अंदर जो हमारा सिलेबस पार्ट रहेगा, इसके अंदर हम 2 लॉज को पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को भी डिस्कशन किया जाएगा। फिर साथ के साथ एटम के बाद हम मॉलिक्यूल के बारे में बात होगी। मॉलिक्यूल के बाद एक एटम आयंस में किस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम एटम को आयंस में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं, तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन होगा। नेक्स्टली हम करेंगे कि कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद उनका केमिकल फॉर्मूला किस टाइप से निकाला जाता है। ओके, नेक्स्टली हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है, और मोल कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा जो इस चैप्टर का, मोल कंसेप्ट के बारे में बात होगी। और फाइनली हम इस चैप्टर के इन द एंड हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज हम फर्स्ट जो टॉपिक है, इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन का जो फर्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो ध्यान रखना है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है, उसके अंदर वन ऑफ द कंपोनेंट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट, कि जिस कंपोनेंट से रिएक्शन होती है उसको हम रिएक्टेंट का नाम दे देते हैं। और फाइनली रिएक्टेंट प्रोसीड होते हैं और रिएक्टेंट हमारे को पी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो अब ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो मास रिएक्टेंट का है वही मास बेटा प्रोडक्ट का होने वाला है। इन दी लैंग्वेज बेटा हम नेक्स्टली बोल सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ द रिएक्टेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज स्टेटेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि मान के चलो एक आपने सिंपल रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, C+O2 देते हुए बेटा आपने CO2 को प्रोड्यूस कर दिया। क्लियर? अब C का जो कार्बन का जो मास होता है, यू नो दैट इज द 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास, 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है 16 ग्राम, और O2 है तो 32 ग्राम रहेगा। ओके, तो ओवरऑल ये बात होनी चाहिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनेंगे तो जो टोटल मास रहने वाला है 12 + 32, दैट विल बी इक्वल टू द 44 ग्राम, और यही 44 ग्राम इस CO2 मॉलिक्यूल का होता है। ओके, बस यही बात हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। ओके, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, इन अ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो फाइनली आप ये बात भी बोल सकते हो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा सेकंड लॉ है, जो सेकंड लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो बच्चे ध्यान देना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी आपका प्योर कंपाउंड है, मान के चलिए CO2 इज अ प्योर कंपाउंड, तो CO2 की जो प्योर कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो हमेशा ही सेम रहती है, वेदर द सोर्स इज एनीवन, कि आप CO2 को चाहे कहीं से भी क्रिएट कर लो तो CO2 की जो कंपोजिशन रहेगी वो यही रहेगी। मीन्स इसके अंदर कार्बन है, कार्बन रेशो 1 रहेगा, और ऑक्सीजन जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 2 रहेंगे। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के जो एटम की जो रेशो है वो 1:2 ही रहेगी। ओके, चाहे आप CO2 को किसी भी सोर्स के थ्रू जनरेट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो बेटा कि अगर आप H2O चाहे आप कहीं से भी लीजिए, फॉर एग्जांपल कि अगर H2 आप टेप वाटर को चेक कर रहे हो या फिर आप सी वाटर को चेक कर रहे हो, तो टेप वाटर और सी वाटर में जो H2O की जो कंपोजिशन रहेगी वो यही रहेगी। मीन्स
2 एटम हाइड्रोजन का रहेगा और 1 एटम ऑक्सीजन के रहेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो रहने वाली है वो हमेशा 2:1 ही रहने वाली है। ओके, चाहे H2O को आप कहीं से भी बेटा जनरेट कर लीजिए। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।